स्वागत है। आज हम डेल कार्नेगी की जो मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके कुछ हिंदी रिव्यूज पर बात करेंगे। इन रिव्यूज से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज के टाइम में भी ये किताब के जो सिद्धांत है वो कितने काम के हैं और मतलब रिव्यूज लिखने वालों ने किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। एक बात जो कई रिव्यूज में आई वो काफी दिलचस्प है कि लाइफ में जो करीब 85% सक्सेस है ना, वो टेक्निकल नॉलेज से नहीं आती, वो आती है लोगों के साथ डील करने की कला से, आपकी व्यवहार कुशलता से। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन रिव्यूज से वो खास टिप्स निकालें प्रभावशाली बनने और अच्छे रिश्ते बनाने के, जिन पर समीक्षकों ने जोर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जिस पर लगभग हर रिव्यू में बात हुई वो है निंदा, आलोचना या शिकायत ना करना। ऐसा क्यों? रिव्यूज कहते हैं कि इससे लोग फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, खुद का बचाव करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और कई रिव्यूज इस बात को हाईलाइट भी करते हैं कि हमारे यहाँ मतलब भारतीय समाज में जहाँ हम आमने सामने के टकराव से बचते हैं वहाँ ये सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीधी आलोचना अक्सर रिश्ते बिगाड़ देती है, चाहे आपका इरादा कितना ही नेक क्यों ना हो। अच्छा। तो रिव्यूज का सुझाव है कि कमी निकालने के बजाय अगर हम किसी के अच्छे काम पर फोकस करें, सकारात्मक पहलू पर, तो बात ज्यादा असर करती है। और यहाँ मतलब झूठी चापलूसी नहीं है, नहीं, बात हो रही है सच्ची ईमानदारी से की गई तारीफ की, जिसे सामने वाला महसूस कर सके। ये आपसी समझ बनाने की नींव है असल में। ये इंटरेस्टिंग है, यानी ईमानदारी वाली तारीफ। और इसी से जुड़ा फिर दूसरा नुस्खा आता है दूसरों की रुचियों में, उनके इंटरेस्ट में सच्ची दिलचस्पी लेना। क्या रिव्यूज में इसके बारे में कुछ खास उदाहरण दिए गए थे कि ये कैसे काम करता है असलियत में? हाँ बिल्कुल। कुछ रिव्यूज लिखने वालों ने अपने पर्सनल अनुभव शेयर किए हैं। जैसे किसी ने बताया कि कैसे किसी की हॉबी के बारे में सिर्फ पूछ लेने भर से ही बातचीत कितनी आसान हो गई। जब कोई हमारी बातों में, हमारी पसंद नापसंद में सच में रुचि दिखाता है ना, तो एक नेचुरल सा कनेक्शन फील होता है। हाँ सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और छोटी सी मगर बहुत असरदार चीज जो रिव्यूज में दिखी वो है मुस्कुराहट। समीक्षकों ने इसे बिना शब्दों के बातचीत का सबसे पावरफुल तरीका बताया है, एक सिंपल सी स्माइल। और लोगों को उनके नाम से बुलाना, ये भी था। रिव्यूज कहते हैं भाई अपना नाम सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छा सुनने वाला, एक गुड लिसनर बनने पे भी बहुत जोर है। रिव्यूज में इस पर क्या कहा गया? कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सुनना इतना मुश्किल क्यों हो गया है और क्यों जरूरी है। हाँ, ये चिंता कई रिव्यूज में दिखी है कि आज ध्यान इतनी आसानी से भटकता है कि हम सच में सुनना, मतलब डीप लिसनिंग, वो भूलते जा रहे हैं। नाम याद रखना, हाँ वो जरूर सामने वाले को इंपॉर्टेंस फील कराता है, पर उससे भी ज्यादा जब हम ध्यान से किसी को सुनते हैं ना, तो हम बिना कुछ कहे ये बता देते हैं कि हम उनकी और उनकी बातों की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। और यही हमें अगले सिद्धांत पर लाता है, जिसकी भी काफी चर्चा है रिव्यूज में, कि दूसरों के विचारों का सम्मान करें। अपनी बात थोपने के बजाय समझने की कोशिश करें, बातचीत को बहस ना बनने दें। और अगर गलती हो जाए हमसे, मान लीजिए हमने कुछ गलत कह दिया या कर दिया, तो गलती मानने को लेकर रिव्यूज में क्या कहा गया? क्या इसे कमजोरी माना गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक ताकत की तरह देखा गया है। समीक्षकों का मानना है कि अपनी गलती फौरन और साफ तौर पर मान लेना ये कमजोरी नहीं दिखाता, ये तो आपका आत्मविश्वास और आपकी ईमानदारी दिखाता है। इससे भरोसा बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा। तो अंत में ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आती हैं, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराना। जैसा कई रिव्यूज ने कहा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। सिंपल। रिव्यूज में ये भी साफ किया गया है कि ये किताब और इसके सिद्धांत खास तौर पे किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कौन है वो लोग समीक्षकों के अनुसार? रिव्यूज के हिसाब से देखें तो ये सिद्धांत स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम के हैं, जो अपना कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी टीम या क्लाइंट्स के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, और असल में तो हर उस इंसान के लिए जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव असर छोड़ना चाहता है। हाँ। तो निचोड़ यही है कि भाई किताब भले ही पुरानी हो, 1936 की है शायद, पर इसके सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं, आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। ये रिव्यूज भी यही बात कहते हैं। तो इन रिव्यूज का सार यही लगता है कि अगर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुने, उसकी मौजूदगी को अच्छा माने, तो उसके लिए ईमानदारी,
दूसरों के लिए सम्मान और उनकी बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना, ये सबसे कारगर तरीके हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की एक सीधी साधी समझ है, जिसे कार्नेगी ने सिंपल प्रिंसिपल्स में बताया और जिसे आज भी लोग ज़रूरी मानते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन रिव्यूज़ की आत्मा से जुड़ा है, कि अगर अगले एक हफ्ते हम सब सिर्फ एक सिद्धांत को चुनें, मान लीजिए सिर्फ लोगों की बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, और उसे पूरी ईमानदारी से अपनी हर बातचीत में लागू करें, तो हमारे रिश्तों पर, हमारी बातचीत पर क्या फर्क पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।